ललितपुर की घटना को लेकर लगातार अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साध रहे हैं और तमाम जो अन्य चीज़ें हैं उसको लेकर भी वो निशाना साध रहे हैं। इस पर बात करेंगे। अपर्णा यादव हमारे साथ है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है। अपर्णा जी, आज आप इस कार्यक्रम में आई मिशन मोदी अगेन पीएम 2024 में लोकसभा चुनाव होने और अभी से कैंपेन चल रहा है। मैं समझती हूँ कि देखिए, प्रधानमंत्री जी में सबकी बड़ी आस्था है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि विचार बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो जो भी चीज़ करते हैं सर्वप्रथम करते हैं, और जो अच्छा एक्शन सबसे पहले करता है उसको अब हम कहते हैं कि वो मोदी जैसा है। क्योंकि उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में झाड़ू उठाई, पूरे देश में मैसेज गया, पूरे संसार में एक मैसेज गया कि स्वच्छता जो है एक प्रतीकात्मक उन्होंने जो है एक अपना झाड़ू उठा करके सबसे कहा, अपील करी कि साफ रहें, अपनी सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रखें, एनवायरनमेंट के प्रति उजागर करें। और आप देखिए ना, पूरा विश्व इस बात को जो है अध्ययन कर रहा है। जो हमारे पुरातन समय से जो चीज़ें चली आ रही थी उसको पूरा विश्व अप्रिशिएट कर रहा है, और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने ये भी कहा कि बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हो गए, किसी से लड़ने के लिए नहीं आई। ये बिल्कुल किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी विचारधारा की बात है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब ये सरकार का गठन हुआ, बार बार इस बात को बोला जा रहा है और ये देखा भी जा रहा है। आप स्वयं एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने खुद भी देखा है कि सेवा के भाव से ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग मिशनरी उसमें काम कर रहे हैं कि इनका जो आचार विचार व्यवहार, उठना बैठना, लोगों से बात करना, ये एक मिशन की तरह है। तो ये बहुत बड़ी बात है। देश को इसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आवश्यकता थी। चुनाव के दौरान मैंने देखा कैंपेन जब भी आप करने गई, महिला सुरक्षा की बात हुई, पर ललितपुर की घटना हो या चंदौली की घटना हो, लगातार अखिलेश यादव उसको लेकर निशाना साध रहे सरकार पर। देखिए, मैं समझती हूँ ललितपुर और चंदौली में जो भी घटना घटित हुई वो बहुत दुखद हुई। किसी भी बच्ची के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध अगर हुआ है, क्योंकि ये सर्वप्रथम जांच का विषय है, और अगर ये हुआ है, उसमें अगर अपराधी हैं, तो हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, आदरणीय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऑलरेडी इस पे जो है एक्शन लिया है, और मैं समझती हूँ कि इस पे त्वरित जो है उनको जस्टिस मिलेगी। और ये मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारी सरकार एक्शन सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी एक एक्शन मैन है, और वो हमेशा से लड़कियों की सुरक्षा के लिए, बच्चियों के अधिकारों के लिए, चाहे वो मिशन शक्ति का प्रोग्राम हो, चाहे वो रोमियो स्क्वाड हो, चाहे वो 112 नंबर हो, चाहे वो 1090 भी हो जो पुराना चल रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 1090 पुरानी सरकार में चल रहा था और उसको उन्होंने इस सरकार में भी चालू रखा है, क्योंकि वो मिशन विमेन के सेंट्रिक था। तो ये हमारी मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा वो है। और जहाँ तक है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से हो, चाहे आप ये समझ लीजिए कि बच्चियों के विवाह के लिए जो धनराशि दी जा रही हो, ये सब उत्तर प्रदेश सरकार में जो तब से हो रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार। शिवपाल जी ने जो ट्वीट किया, नाराजगी उनके एकदम सामने आ गई, और आज उन्होंने कहा कि तीसरा मोर्चे का भी विकल्प है। आप क्या कहेंगी चाचा को? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि अब वो चाचा का अपना चॉइस है। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि वो घर के बड़े हैं, बट पॉलिटिकली मैं अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। मेरे आइडल मोदी हैं, मेरे आइडल योगी हैं, और चाचा जी ने जो भी किया अपने लिए, मुझे लगता है कि वो अब स्वयं रिस्पॉन्सिबल हैं, और आपस में जो भी पॉलिटिकली उनको सही लगता है वो करना चाहिए। हमको भी बीजेपी में आना चाहिए, बातें तो बहुत हुई। अब उनका अगर मन होगा तो स्वागत है उनका भी पार्टी में। जी जी। ये आपने सुना क्या कहना अपर्णा यादव का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो शिवपाल यादव ने खुद तय किया, और अगर उनका मन होगा तो बीजेपी में शिवपाल यादव का स्वागत है। क्या मतलब? हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।